डियर स्टूडेंट्स, हमसे एक बड़ा अजीब सवाल किया जाता है क्योंकि हमारा जो जहन है बाज़ औक़ात वो कुछ और सोचे हुए होता है और हम कुछ और बातें कंक्लूड कर रहे होते हैं। बट जब ऐसे सवालात आ जाते हैं तो फिर हम जज्बात में कुछ और ही आंसर निकालते रहते हैं। तो लिहाजा अपने जज्बात को काबू में रखते हुए आपने इस सवाल को पढ़ते हुए एक टेक्निक और एक चीज़ को अपने जहनों में लाते हुए इस क्वेश्चन का आंसर करना है और सॉल्व करना है, क्योंकि ऐसे अक्सर सवालात आ जाते हैं। कहते हैं कि विच रेजिस्टर विल डेसिपेट मोर एनर्जी, कौन सा रेजिस्टर ज्यादा एनर्जी को डेसिपेट करेगा, उसको जाया करेगा, लॉस ऑफ एनर्जी किससे ज्यादा करना है, वो रेजिस्टर जिसकी रेजिस्टेंस हाई है या वो रेजिस्टर जिसकी रेजिस्टेंस लो है। तो अमूमन बच्चों से ये सवाल किया और मेरे सर्वे में ये बात आई कि बच्चे जैसे ही सुनते हैं कि सर हाई रेजिस्टेंस है तो मोर डेसिपेशन करेगा, लो रेजिस्टेंस है तो कम डेसिपेशन करेगा, तो ऐसा जवाब गलत होता है। इसका जवाब हरगिज ऐसा नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट हाई रेजिस्टेंस वाला जो रेजिस्टर है वो लॉस ऑफ एनर्जी कम करेगा और जो लो रेजिस्टेंस रखता है रेजिस्टर वो ज्यादा एनर्जी को डेसिपेट करेगा। ऐसा क्यों है, जरा इस बात को टेक्निक लगाकर हम समझते हैं। मैं थोड़ी देर के लिए एक छोटी सी टेक्निक आपके जहनों में बिल्डअप करना चाहता हूं, एक बात आपके जहनों में लाना चाहता हूं, क्योंकि अगर आपको समटाइम्स करंट के फ्लो की बात को समझ ना आ रही हो, आप ना समझ पा रहे हो, तो आपने फ्लो ऑफ वाटर को अपने जहनों में रखना है। तो सपोज करते हैं कि मेरे पास एक पाइप है और इसमें से वाटर का फ्लो हो रहा है, फ्लो ऑफ वाटर दिखा रहे हैं। इस पाइप में फिलहाल रेजिस्टेंस लो है। लो से मुराद ये कि अभी तक मैंने इस पाइप के क्रॉस सेक्शन को प्रेस नहीं किया। आने वाला जो वाटर था, आप अपने जहनों में साथ करंट भी चलाएं, जो आने वाला करंट था उसके रास्ते में किसी भी तरह से कोई रुकावट नहीं रखी, तो क्या करेगा, वाटर को जो फ्लो होगा वो मोर फ्लो होगा, मोर फ्लो। रेजिस्टेंस कम है, पानी ज्यादा गुजर गया, या रेजिस्टेंस कम है तो उस कंपोनेंट में से करंट का फ्लो ज्यादा होगा। अब जितना ज्यादा करंट फ्लो करेगा वो कंपोनेंट उस करंट को यूटिलाइज करेगा, उसकी एनर्जी को कंज्यूम करेगा। इसका मतलब वो एनर्जी को पॉजिटिवली भी यूज कर रहा है और उसके साथ साथ उसकी एनर्जी को डेसिपेट भी कर रहा है। लेकिन इसके मुकाबले में अगर दूसरी एग्जांपल को हम ऑब्जर्व करें, ये वही पाइप है हमारे पास। अगर हम क्या करते हैं, इस बार इस पाइप को हम दबाकर आगे से कंप्रेस कर देते हैं, लाइक हमने इसके क्रॉस सेक्शन को दबा दिया, तो मैं यहां लिख सकता हूं कि जो रेजिस्टेंस है वो है हाई, और ऑलरेडी इसके अंदर पहले की तरह पानी चल रहा था। तो आप देखते हैं अगर मैं पानी को अपने जहनों में रखूं तो ये छोटे से क्रॉस सेक्शन से पानी थोड़ा सा गुजरेगा। तो अब हाई रेजिस्टेंस है तो लेस फ्लो ऑफ वाटर हो रहा है, लेस फ्लो, थोड़ा थोड़ा पानी गुजरेगा, स्लो डाउन हो गया है। तो लाइक इसी तरह से जो हाई रेजिस्टेंस है वो करंट के फ्लो को रोकती है, डेसिपेट नहीं करती है ज्यादा। अब करंट को स्लो कर दिया, थोड़ा थोड़ा करंट आगे गुजर के जाएगा। तो जब थोड़ा करंट गुजर के जाएगा तो हुआ क्या कि उसके फ्लो में कमी आई है, वो लॉस या डेसिपेट नहीं हुआ है। तो ये बात हमारे सामने आ गई, समझ में आ गई कि जब रेजिस्टेंस हमारे पास होती है लो तो करंट की यूटिलाइजेशन ज्यादा होती है और हमारे पास फ्लो ज्यादा होता है। अगर हम क्रॉस सेक्शन कम कर दें या रेजिस्टेंस ज्यादा कर दें तो हमारे पास जो फ्लो है, चाहे वो वाटर हो चाहे वो करंट हो, क्योंकि हम वाटर के जरिए इस एग्जांपल को समझ रहे हैं, तो हमारे पास करंट का फ्लो क्या होगा, कम होगा। तो मैं यहां लिखूंगा लो रेजिस्टेंस के होते हुए मोर लॉस या मोर डेसिपेशन। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जहां रेजिस्टेंस है वहां हमारे पास जो है वो लेस लॉस है और लेस डेसिपेशन भी कही जा सकती है, क्योंकि ये बात एमसीक्यू में कई बार पूछी जा चुकी है। वो आपको डिफरेंट बल्ब्स, डिफरेंट रेजिस्टर्स के रेफरेंस से ये बात पूछेगा कि दो रेजिस्टर्स हैं या दो बल्ब्स हैं, एक की रेजिस्टेंस ज्यादा है एक की कम है, बताएं कौन ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगा। तो बच्चे टिक क्या करते हैं, वहां ऑप्शन कौन सा चूज करते हैं जो मैंने आपको शुरू में बताया, जबकि वो आंसर सही नहीं है। तो आपने अपने जहनों में इस बात को रखना है कि जब कभी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी हमारे पास लॉस कम होगा, जब हमारे पास रेजिस्टेंस कम होगी हमारे पास जो लॉस है, जो एनर्जी की डेसिपेशन है वो ज्यादा होगी। उम्मीद है कि जब कभी वो ऐसा सवाल आपसे पूछेगा, चाहे वो बल्ब से रिलेटेड हो
किसी अप्लायंस से रिलेटेड हो या किसी भी रजिस्टर का नाम लेकर आपको करंट की वैल्यू साथ गिवन कर दे, तो उम्मीद है कि अब आप इस टेक्निक को, इस ट्रिक को अपने जहनों में रखते हुए उसको जवाब कर सकेंगे कि आपका वैलिड आंसर कौन सा है।